अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ यूनिट 18 की एक्सरसाइज 18.6 जो कि मेरे पास डिपेंड है यहाँ पर के मेथड पे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेटा के मेथड क्या होता है। सवाल में आपको दो रेशो दिए हुए, कहता है इफ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस। क्या कह रहा है बेटा सवाल, इफ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस। अगर पी रेशो क्यू और आर रेशो एस बराबर है देन शो दैट, तो ये फाइंड करो। आपने ये शो करना है कि जो गिवन आपको नीचे क्वेश्चन है वो भी एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो आपने करना क्या बेटा, सबसे पहले आपको जो दो रेशो दिए हुए उसका इस्तेमाल करना है। दो रेशो मुझे दिए हुए पी रेशो क्यू और आर रेशो एस। तो सबसे पहले मैंने के मेथड अप्लाई किया। पी रेशो क्यू का मतलब है पी अपॉन क्यू, क्योंकि रेशो का मतलब होता है डिवाइड, और आर रेशो एस का मतलब है आर अपॉन एस। दोनों को मैंने के बराबर कर दिया। सबसे पहले क्या कर दिया बेटा, दोनों को के बराबर किया। देन मैंने यहाँ पर p को अकेला किया, q डिवाइड हो रहा है k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की वैल्यू मेरे पास q के आ गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर s डिवाइड हो रहा है k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की वैल्यू मेरे पास s के आ गई। अब आपने क्या करना है बेटा, बिल्कुल ईजी है। p और r की वैल्यू सवाल में पुट करनी है। क्वेश्चन क्या है, पहला मेरे पास 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 8r माइनस 3s अपॉन 8r प्लस 3s। आपने जो है नॉर्मल दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे होगा ज़रा ध्यान से देखेंगे। आपने सवाल में पुट करनी है p और r की वैल्यू। 8 की जगह 8 आ गया, p की जगह मेरे पास आ जाएगा q के, माइनस 3q का 3q आ गया, अपॉन 8 की जगह 8 आ गया, p की जगह q के आ जाएगा, माइनस 3q का 3q आ गया, इसी का 8 की जगह 8, r की जगह मेरे पास आ जाएगा s के माइनस 3s, 8s के प्लस 3s। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन q है, q को कॉमन निकाला, यहाँ रह गया 8 के माइनस 3, नीचे दोनों में कॉमन q है, q को कॉमन निकाला, यहाँ रह गया 8 के प्लस 3। सेम इधर दोनों में से s कॉमन निकल गया, रह गया 8 के माइनस 3, नीचे भी दोनों में से s कॉमन निकल गया, तो रह गया 8 के प्लस 3। देन मैंने क्या करना है बेटा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर s से q को काट दिया, s से s को काट दिया, तो यहाँ पर मेरे पास बचा 8 के माइनस 3 अपॉन 8 के प्लस 3, तो यहाँ पे भी बचा 8 के माइनस 3 अपॉन 8 के प्लस 3। तो आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब प्लस आर क्यूब। क्यूब रूट है, उसके अंदर पी क्यूब प्लस आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब दिया हुआ है, इसी का क्यू बराबर है ये पी अपॉन क्यू के। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा बेटा, सबके ऊपर क्यूब है ना, तो मैंने क्या करा, p प्लस आर अपॉन क्यू प्लस एस, सबके क्यूब को मैंने कॉमन करके बाहर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी क्यूब था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो सबके क्यूब को मैंने कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर कर दिया। उसके बाद मैंने ये क्यूब रूट से क्यूब को काट दिया। ठीक है, अब मेरे पास बचा p प्लस आर अपॉन क्यू प्लस एस। अब वैल्यू पुट करते हैं, p की जगह q के प्लस r आ गया, q की जगह s के प्लस r आ गया, सॉरी प्लस s आ गया। सही है बेटा, p की जगह मैंने q के पुट कर दिया और r का r लिख दिया, बल्कि r की जगह s के आ जाएगा, सॉरी। एक और बार वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, p की जगह q के, r की जगह s के, और q प्लस एस एज इट इज आ गया नीचे। अब ऊपर दोनों में से कॉमन k था, k कॉमन निकाला, रह गया q प्लस एस, क्या रह गया, और अपॉन में q प्लस एस का q प्लस एस आ गया। देन मैंने q प्लस एस से q प्लस एस को काट दिया, तो मेरे पास यहाँ पर बचा k। क्या बचा बेटा, k। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास k आ गया। अब मुझे सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कैसे सॉल्व करूंगा, राइट हैंड साइड में p अपॉन क्यू मौजूद था,
P की जगह मैंने लिख दिया Q के, P की जगह लिखा Q के, अपॉन में Q का Q आ गया। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर Q से Q को काट दिया, तो मेरे पास यहाँ का आंसर भी क्या आ गया बेटा, K। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का भी K आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया, K। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू, सॉरी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। ठीक है, ये सवाल है मेरे पास। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू। पी की जगह मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर आ गया, रेशो का रेशो आ गया। पी क्यूब की जगह लिख दिया मैंने क्यू क्यूब के क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू की जगह लिख दिया क्यू के प्लस क्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक और बार देखें। जहाँ पर पी स्क्वायर था वहाँ क्यू स्क्वायर के स्क्वायर पुट किया, जहाँ पर पी क्यूब था वहाँ पे क्यू क्यूब के क्यूब पुट किया, और जहाँ पर पी था वहाँ पर मैंने क्यू के पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से, तो यहाँ रह गया के स्क्वायर और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 शो कर देंगे। रेशियो क्यू क्यूब एज इट इज आ गया, के क्यूब का के क्यूब आ गया, अपॉन दोनों में से क्यू कॉमन था, क्यू कॉमन निकाला, रह गया के प्लस 1। इसके बाद क्या करना है, अब आपने ये नीचे देखें जरा, एक क्यू था, ऊपर 3 थे, 3 में से 1 कट गया तो 2 बच गए। अब बीच में रेशियो इसका मतलब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से भी के क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ से भी क्यू स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर मेरे पास बचा के स्क्वायर प्लस 1 रेशियो के क्यूब अपॉन के प्लस 1। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। आर की जगह एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ गया, रेशियो आर क्यूब की जगह एस क्यूब के क्यूब अपॉन आर की जगह एस के प्लस एस आ गया। एस स्क्वायर कॉमन निकाला, रह गया के स्क्वायर प्लस 1 रेशियो एस क्यूब के क्यूब एज इट इज आ गया, दोनों में से एस कॉमन निकाला, रह गया के प्लस 1। देन उसी तरीके से रिड्यूस करना है, जैसे यहाँ पे क्या था, ऊपर 2 थे, 3 थे तो 1 कट गया, अब ये 2 थे और ये 2 थे, दोनों कट गए क्योंकि बीच में रेशियो है, तो क्या रह गया यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 रेशियो के क्यूब अपॉन के प्लस 1। तो यहाँ पर भी यही आंसर आया, यहाँ पर भी यही आंसर आया, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है मेरे पास बेटा P5 प्लस R5 रेशियो Q5 प्लस S5 इज इक्वल्स टू P क्यूब R स्क्वायर Q क्यूब S स्क्वायर। यहाँ पर 5 का 5 पुट कर दिया। अब जो है मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास P5 प्लस R5 रेशियो Q5 प्लस S5। तो P की जगह में जो है वो Q के पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लस R5 की जगह मैंने लिख दिया S5 और K5। रेशियो का मतलब डिवाइड, तो मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। देन Q5 प्लस S5 मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने K5 को कॉमन निकाला दोनों में से, यहाँ रह गया मेरे पास Q5 और यहाँ पर रह गया मेरे पास S5 अपॉन Q5 प्लस S5
देन मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर Q5 प्लस S5 से Q5 प्लस S5 काट दिया, तो मेरे पास रह गया K5। क्या रह गया यहाँ पर? K5। राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड है मेरे पास P क्यूब R स्क्वायर रेशियो Q क्यूब S स्क्वायर। ठीक है, P की जगह Q के, R की जगह S के, बाकी Q क्यूब और S स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब मैंने क्या किया बेटा, Q क्यूब से Q क्यूब को काट दिया, S स्क्वायर से S स्क्वायर को काट दिया, तो ऊपर बचा K क्यूब और K स्क्वायर। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो K क्यूब और K स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया K5। क्या आ गया बेटा? तो यहाँ पर भी K5, यहाँ पर भी K5, दोनों के आंसर सेम आ गए। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, P माइनस Q अपॉन P, ये रब कर रहा हूँ बेटा। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट है मेरे पास P माइनस Q अपॉन P, रेशियो Q अपॉन P प्लस Q इज इक्वल्स टू R माइनस S अपॉन R रेशियो S अपॉन R प्लस S। दो साइड है मेरे पास। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। P की जगह लिखता मैंने Q के, माइनस Q अपॉन P की जगह लिख दिया Q के, माइनस रेशियो Q का Q आ गया, P की जगह Q के आ गया और प्लस Q का प्लस Q आ गया। दोनों में से Q को कॉमन निकाल दिया, बचा K माइनस 1 अपॉन में Q के का Q क्या आ गया, रेशियो Q की जगह Q आ गया, दोनों में से Q कॉमन निकाला, रह गया K प्लस 1। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस Q से ये Q काट दिया और इस Q से ये Q काट दिया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा K माइनस 1 अपॉन K, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो वंश हो गया, और यहाँ लिख दिया K प्लस 1। देन मैंने क्या करा, यहाँ पर डिवाइड से साइन चेंज कर दिए। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड से साइन चेंज कर दिए मल्टीप्लाई में, और K प्लस 1 को ऊपर कर दिया और 1 को नीचे कर दूंगा तो डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करते। यहाँ बचा K माइनस 1 K प्लस 1, तो K माइनस 1 और K प्लस 1 बराबर है K स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन K के। K का K आ गया नीचे, K का स्क्वायर K स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन K। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। फॉर्मूला है ना A माइनस बी और A प्लस बी बराबर है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो K स्क्वायर का K स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 लिखा, और नीचे K का K मैंने एज इट इज लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया K स्क्वायर माइनस 1 अपॉन K। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब राइट हैंड साइड की बारी है बेटा। राइट हैंड साइड है मेरे पास R माइनस S अपॉन R, रेशियो S अपॉन R प्लस S। R की जगह S के माइनस S अपॉन R की जगह S के, रेशियो S का S, R की जगह S के प्लस S आ गया। आगे दोनों में से S कॉमन निकाला, रह गया K माइनस 1 अपॉन में S के आ गया, रेशियो S की जगह S आ गया, दोनों में से S कॉमन निकाला, रह गया K प्लस 1। देन इसके बाद उसी तरीके से रिड्यूस किया, S से S काट दिया, S से S काट दिया, यहाँ पे बचा K माइनस 1 अपॉन K, और यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो वंश हो गया, अपॉन में रह गया K प्लस 1। रेशियो यानी डिवाइड, डिवाइड से साइन चेंज हो गई मल्टीप्लाई में, K प्लस 1 ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करते। K माइनस 1 K प्लस 1 यानी K स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन K का K आ गया, A माइनस बी A प्लस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, K स्क्वायर का K स्क्वायर आया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन में K आ गया। दोनों साइडें सेम आ गई। तो यहाँ पर आपका 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 वाइंड अप हुआ।
उम्मीद है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ यूनिट 18 की एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में मुझे कुछ रेशियोज दिए हुए जैसे ए रेशो बी, सी रेशो डी और ई रेशो एफ। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तीनों रेशोज को सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया था, जैसे ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। और तीनों फ्रैक्शंस को हमने बराबर कर दिया था के। किसके बराबर कर दिया था बेटा? के, क्योंकि ये के मेथड था। देन हमने जो डिवाइड हो रहे थे उसको के से मल्टीप्लाई करवाया था। जैसे ये बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की वैल्यू बी के आ जाएगी। डी डिवाइड हो रहा है तो के से मल्टीप्लाई, तो सी की वैल्यू जो है वो डी के आ जाएगी। देन ये एफ डिवाइड हो रहा है के से मल्टीप्लाई, तो ई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर एफ के आ गई। अब करना क्या, आपने जो है इसके पार्ट्स के मैंने उसमें आपने ए, सी और ई की वैल्यूज को पुट करना है। जैसे पहला पार्ट है मेरे पास यहाँ पर ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस E4F अपॉन B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5 इजिकल्स टू A4 अपॉन B4। मुझे पहला पार्ट दिया हुआ है, मुझे जो है वो दोनों साइडों को बराबर करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को बराबर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ए, सी और ई की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले A4 है तो ए की जगह आ जाएगा बी के, तो यहाँ लिख दिया मैंने B4 और K4। देन ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ गया, प्लस ए की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, ई की जगह आ जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस ई की जगह एफ स्क्वायर के स्क्वायर, सॉरी ई के ऊपर 4 है तो एफ के ऊपर भी 4 आएगा और के ऊपर भी 4 आएगा। बाकी ये एफ का एफ एज इट इज आ गया, अपॉन में B6 एज इट इज आ गया, प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर भी आ गया, माइनस F5 भी आ गया। देन इसके बाद मैंने क्या करा, सबसे पहले जो सेम वेरिएबल थे उनकी पावर्स को प्लस करके मैंने कॉमन करके लिख दिया। कैसे? जैसे b की पावर 4 है और b की पावर 2 है तो ये हो गई b की पावर 6। क्या हो गया बेटा? बाकी K4 का K4 एज इट इज आ गया यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ गया, के स्क्वायर और के स्क्वायर, तो k की पावर 4 आ गया और एफ स्क्वायर का एफ स्क्वायर आ गया, माइनस F4 है और ये सिर्फ f है, f के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो f की पावर 4 और f की पावर 1, तो ये हो गया f की पावर 5। बाकी k की पावर 4 यहाँ पर एज इट इज आ गया, अपॉन B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5 आ गया। देन आपने क्या करना है बेटा, ऊपर आपने कॉमन निकाला K4 K4 K4, तीनों के पास K4 मौजूद है तो मैंने यहाँ पर K4 को कॉमन निकाल दिया। यहाँ रह गया b की पावर 6, यहाँ रह गया बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ पे रह गया मेरे पास f की पावर 5 अपॉन B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। देन मैंने क्या करा, B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5 ऊपर भी था और यही नीचे भी था, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया बेटा, काट दिया। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया, K4। क्या आंसर आ गया? तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड सोल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास मौजूद है ए स्क्वायर अपॉन बी, सॉरी ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। यहाँ पे कर रहा हूँ ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। ए बराबर था बी के, तो A4 बराबर है B4 K4 के, ठीक है, अपॉन में B4 का B4 आ गया। देन मैंने क्या किया, B4 से B4 को काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, K की पावर 4। तो यहाँ पर भी मेरे पास आंसर आ गया K की पावर 4, यहाँ पर भी आंसर आ गया K की पावर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर
प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये सवाल है मेरे पास। सबसे पहले सॉल्व किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के पुट कर रहा हूं। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया और ये बी का बी यहां पर एज इट इज लिख दिया मैंने। आगे सी की जगह मैंने लिख दिया डी स्क्वायर के स्क्वायर, देन ये डी का डी मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस ई की जगह लिख दिया एफ स्क्वायर के स्क्वायर और एफ का एफ मैंने यहां पर एज इट इज लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ए की जगह बी के बी स्क्वायर, सी की जगह डी के डी स्क्वायर, ई की जगह एफ के और एफ स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल्स जो सेम थे उनको एक करके लिख दिया। जैसे बी स्क्वायर और बी था तो बी की पावर 3 लिख दिया और के स्क्वायर का के स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी यही क्या, डी स्क्वायर और डी था तो डी की पावर 3 कर दिया और के स्क्वायर का के स्क्वायर लिख दिया। एफ स्क्वायर और एफ था तो एफ की पावर 3 लिखा और के स्क्वायर का के स्क्वायर लिख दिया। आगे बी और बी स्क्वायर बी क्यूब हो गया, के का के आ गया। डी और डी स्क्वायर डी क्यूब हो गया, के का के आ गया। एफ और एफ स्क्वायर एफ क्यूब हो गया, के का के आ गया। देन इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों में से के को कॉमन निकाला। यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन था तो यहाँ के स्क्वायर को कॉमन निकाला तो यहाँ ने क्या, मेरे पास बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब अपॉन, यहाँ पर मेरे पास के कॉमन था तो के को कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए थे, दोनों को काट दिया आपस में तो ऊपर बचा के स्क्वायर, नीचे बचा के, तो नीचे वाला के ऊपर वाले एक के से कट गया तो ऊपर एक के बच गया। क्या बच गया बेटा, के बच गया खाली। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास के आ गया। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है मेरे पास ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये रब कर रहा हूं मैं यहां पे। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड है मेरे पास a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के अपॉन में बी प्लस डी प्लस एफ एज इट इज आ गया। अब मैंने यहां से के तीनों में से के को क्या निकाल लिया, कॉमन, तो यहां रह गया बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। अब मैंने क्या करा बेटा, बी प्लस डी प्लस एफ से बी प्लस डी प्लस एफ काट दिया तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या बाकी रह गया, के। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी मेरे पास क्या आया, के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है मेरे पास ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ई ए अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह बी के पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा। ए की जगह बी के लिख दिया और सी की जगह डी के लिख दिया अपॉन बी डी एज इट इज आ गया। सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के अपॉन में डी एफ आ गया। ई की जगह एफ के, ए की जगह बी के अपॉन में एफ बी आ गया। देन इसके बाद मैंने क्या किया, बी डी एज इट इज लिख दिया। के दो थे तो मैंने के स्क्वायर लिख दिया। डी एफ एज इट इज लिख दिया, के दो थे तो के स्क्वायर। एफ बी एज इट इज लिख दिया, के दो थे तो के स्क्वायर। बाकी नीचे वाली वैल्यूज को मैंने एज इट इज रखा। देन इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, बी डी से बी डी कट गया, डी एफ से डी एफ कट गया, एफ बी से एफ बी कट गया। तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कितने के स्क्वायर हो गए, 3 के स्क्वायर हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास आया 3 के स्क्वायर। क्या आया बेटा, 3 के स्क्वायर। चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ।
राइट हैंड साइड है मेरे पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए की जगह बी के लिख रहा हूं, बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज आ गया, सी की जगह डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ गया, ई की जगह एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर आ गया। सिंपल है, बहुत आगे आसान है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाउ मच के स्क्वायर, 3k स्क्वायर। तो यहाँ का आंसर भी मेरे पास क्या आ गया, 3k स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है इस वीडियो में एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।